नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज विश्व हिंदी दिवस है। इस अवसर पर सभी दर्शकों को, सभी हिंदी प्रेमियों को, पूरे विश्व को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पर हम लोग गांव देहात में मौजूद हैं। यहाँ के कवि हमारे साथ हैं डॉक्टर CL वर्मा जी, जो हिंदी के शिक्षक हैं, लेखक हैं, काव्य पाठ भी करते हैं। उनका सबसे पहले हम स्वागत करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। हिंदी दिवस पर उनके क्या विचार हैं। सर, स्वागत है सर सबसे पहले आपका। जी, मैं CL वर्मा। सबसे पहले तो मैं पूरे विश्व को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं ये चाहता हूं कि पूरे विश्व में हिंदी जागृत रूप में फैले और सभी प्रकार के जो साहित्य हैं, और जो चाहे गांव के साहित्य हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य हों, जितने भी परिनिष्ठित साहित्य हैं, सब हिंदी में रचे जाएं, ये हमारी हार्दिक कामना है। और हमने अभी एक इनके अंजनी जो हमारे समक्ष हैं, और बहुत इनके आने पर ही हमारे हृदय में हिंदी के प्रति एक त्वरित रचना 4 पंक्ति मैं तरन्नुम में सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, जो कि सर बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं हिंदी में वो त्वरित ही आती हैं। जो भाव होता है वो त्वरित आए तो उसका अपना अलग ही एक विशेष महत्व होता है। सर बिल्कुल, आप हमारे सामने दर्पण की तरह है और 4 पंक्ति सुनिए कि जमाने में हर दम हिंदी रहेगी, जमाने में हर दम हिंदी रहेगी, माँ भारती की बिंदी रहेगी, माँ भारती की बिंदी रहेगी। शाश्वत रही है संस्कृति हमारी, शाश्वत रही है संस्कृति हमारी, भाषा के सरगम में जिंदी रहेगी, भाषा के सरगम में जिंदी रहेगी। और इसके बाद अभी देखा आपने कि 9 वर्ष लग गया है, और 9 वर्ष की खुशी समस्त विश्व को है, पूरे देश को है, हम लोगों को भी है। आंग्ल 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। परंतु जिस कोरोना काल के बाद हम लोगों ने इस समय को महसूस किया, तो उस बिंदु पर जो हमारे मन में एक खुशी भी है और एक आग भी है, तो उस बिंदु को मैं यमक अलंकार के माध्यम से सबको 9 वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। 4 पंक्ति प्रस्तुत है कि आगमन जो हो रहा है, आगमन ये हो रहा है, मतलब जो आगमन हो रहा है वर्ष का, उसमें मन भी मेरा आग हो रहा है कि आगमन जो हो रहा है, आगमन ये हो रहा है, आगमन हुआ तेरा तो रागमन हो जाएगा, आगमन हुआ तेरा तो रागमन हो जाएगा। और आग में बसी है राग, राग में है अनुराग, अनुराग वर्ष का ये आचमन हो जाएगा, अनुराग वर्ष का ये आचमन हो जाएगा। इसी के साथ 9 वर्ष की बहुत बहुत बधाई। और इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कोरोना काल हम लोगों का बहुत गर्दिशे वक्त जो है बीता हम लोगों की ज़िंदगी में। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसी को लेकर जिएंगे। चलिए एक नए आगाज के साथ, नए वर्ष में एक नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ ज़िंदगी जीते हैं। तो हमने शेर लिखे उर्दू के, 4 पंक्ति सुनिए कि गर्दिशे वक्त को चलो भुला देते हैं, गर्दिशे वक्त को चलो भुला देते हैं, जो जिंदगी में नूर बरसाए उसी को बुला लेते हैं, जो जिंदगी में नूर बरसाए उसी को बुला लेते हैं। कि हमें मालूम है कि तू ही हाकिम है दर्द का आए वक्त, हमें मालूम है कि तू ही हाकिम है दर्द का आए वक्त, चलो तेरे आगोश में खुद को सुला देते हैं, चलो तेरे आगोश में खुद को सुला देते हैं। और इसी प्रकार से आपने देखा कि कोरोना काल में लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो गई, काफ़ी लोगों ने तकलीफ़ महसूस की। तो उस पर हम जो गांव देहात के लोग हैं, उनकी जो सरजमी है, जो मिट्टी है, उसी ज़मीन के सहारे पले बढ़े बड़े हुए और उसी की याद में पूरा कोरोना काल बिता दिया। तो उस पर 4 पंक्ति जो है लिखा हमने। तो हमने कोरोना काल पर कुछ कुंडलियाँ लिखी, प्रयास किया कुंडलियाँ लिखने का, क्योंकि हर काल में दुनिया चुप हो सकती है लेकिन कलम चुप नहीं रह सकती, एक कलम का मजदूर नहीं चुप रह सकता।
तो अगर कलम का मजदूर और कलम का सिपाही सच नहीं बोलेगा तो इस दुनिया में कौन बोलेगा। तो हमने लिखा कि बचपन बीता गांव में चले शहर की ओर, बचपन बीता गांव में चले शहर की ओर, हुई शाम परिवार में भोर कर गई शोर, भोर कर गई शोर नहीं कोई हमराही, जीवन है बेडोर कठिन है आवाजाही, अब मुझको है बहुखेद पिता की उम्र है 55, माता पिता की याद रखी है जीवित बचपन, माता पिता की याद रखी है जीवित बचपन। और इतना ही नहीं, हम लोगों का अगर जीवन जो है गांव में बीता हुआ है तो हम लोग गांव को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते हैं। तो इस पर हमने उर्दू के 4 पंक्तियां लिखी शेर में कि छत को छोड़कर दरख्तों की छांव में आया। जैसे शहर में छत है, गांव में दरख्त माने पेड़ हैं, तो छत को छोड़कर दरख्तों के गांव छांव में आया, शहर को छोड़कर पुरखों के गांव में आया, शहर को छोड़कर पुरखों के गांव में आया। और कालकूट शामिल है शहर के आओ हवा में, कालकूट जहर जो समुद्र मंथन के समय निकला, बहुत खतरनाक, कि कालकूट शामिल है शहर के आओ हवा में, आबे हयात है उसी के पाँव में आया, आबे हयात है गांव में उसी के पाँव में आया। ये 4 शेर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं शिवसागर तिवारी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी को आज विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आज जैसा कि आज विश्व हिंदी दिवस पर आप अपने कुछ विचार, कुछ पंक्तियां आप अपनी रखें, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, तो जो कुछ भी है आप सबके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोहे से शुरुआत करता हूँ। अपनों का गुस्सा सहो, अपनों का गुस्सा सहो, कर अपनों से प्रीत, अपनों का गुस्सा सहो, कर अपनों से प्रीत, अपनों से तुम हार कर दो अपनों को जीत, अपनों से तुम हार कर दो अपनों को जीत। बहुत कठिन मंजिल नहीं, बहुत कठिन मंजिल नहीं, कठिन बहुत संकल्प, बढ़े चलें जब मार्ग में खोजें नहीं विकल्प, बढ़े चले जब मार्ग में खोजें नहीं विकल्प, कि इधर उधर की बात में भटकाओ मत ध्यान, इधर उधर की बात में भटकाओ मत ध्यान, मन हो जब एकाग्र फिर मिल जाएगा ज्ञान, मन हो जब एकाग्र फिर मिल जाएगा ज्ञान। कि लालच ऐसा शत्रु है, लालच लालच ऐसा शत्रु है, रहता बहुत करीब, जिस पर यह हावी रहे देता फोड़ नसीब, जिस पर यह हावी रहे देता फोड़ नसीब। सुनिएगा, इस सागर, मेरा नाम है सागर, सागर इस संसार में भांति भांति के लोग, सागर इस संसार में भांति भांति के लोग, जिसका जब तक स्वार्थ है करते हैं उपयोग, जिसका जब तक स्वार्थ है करते हैं उपयोग। और क्या कहना अब सत्यता, क्या कहना अब सत्यता, देना क्यों उपदेश, क्या कहना अब सत्यता, देना क्यों उपदेश, बदल गए आयाम सब बदल गया परिवेश, बदल गए आयाम सब बदल गया परिवेश। सुनिएगा, एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ छोटा सा। झूठी बातों में उलझाना, निहित स्वार्थ में ही ठिलाना, अगर यही है शर्त सुनो फिर साथ छोड़ दो आना जाना। झूठी बातों में उलझाना, निहित स्वार्थ में ही ठिलाना, अगर यही है शर्त सुनो फिर साथ छोड़ दो आना जाना। दुनिया के ताने सुन लूँगा, पथ के सूल स्वयं बुन लूँगा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा, मंजिल अपनी खुद चुन लूँगा। जो तेरी यह कुटिल सोच है, ऐसी तेरी कुटिल सोच से चाहूं अब छुटकारा पाना। अगर रहा तू साथ हमारे, साथ रहेंगे बस अंधियारे,
क्योंकि तेरी सोच गलत है। तूने देखे दिन में तारे, अंधकार से ऊपर उठकर चाहूं अब उजियारा पाना। झूठी बातों में उलझाना, निहित स्वार्थ में ही इठलाना। अगर यही है शर्त सुनो, फिर साथ छोड़ दो आना जाना। कभी कभी विस्मय होता है, मन मेरा धीरज खोता है। याद पुरानी बातें करके अंतर मन अतिशय रोता है। इतने वादे साथ किए थे, पर छोड़ो सब ताना बाना। झूठी बातों में उलझाना, निहित स्वार्थ में ही इठलाना। अगर यही है शर्त सुनो, फिर साथ छोड़ दो आना जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।